यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने घर में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, जो हर दूसरे घर में किसी न किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। यह समस्या कोई मामूली परेशानी नहीं है, बल्कि नसों से जुड़ी कई दिक्कतों का एक संगठित रूप है, जिसमें नसों का दबना, नसों की कमजोरी, नसों में दर्द और नसों में रुकावट शामिल है। बहुत से लोग इस समस्या को साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से लगती है। इसके पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण हमारी अनियमित और अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें, खराब जीवन शैली, लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहना और शरीर को शारीरिक गतिविधियों से दूर रखना शामिल है। जब हम अपने शरीर को हिलाने डुलाने से बचते हैं, तब धीरे धीरे नसों में कमजोरी आने लगती है, नसें सिकुड़ने लगती हैं, उनमें रुकावटें बनने लगती हैं और आखिरकार तेज दर्द शुरू हो जाता है। नस दबने की स्थिति में केवल दर्द ही नहीं होता, बल्कि शरीर की गति भी प्रभावित होती है। बैठने और उठने में परेशानी होती है, अधिक देर तक खड़े रहना कठिन हो जाता है और शरीर की लचक भी कम हो जाती है। जब नसें दब जाती हैं तो उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है, जिससे वे संकुचित होने लगती हैं। इसका सीधा असर रक्त प्रवाह पर पड़ता है, जिससे रक्त का संचार धीमा हो जाता है और समय पर ध्यान न देने पर यह स्थिति नसों को नुकसान पहुंचाने लगती है। धीरे धीरे यह नुकसान इतना गंभीर हो सकता है कि शरीर के कुछ हिस्से पूरी तरह काम करना बंद कर सकते हैं। कई बार यह समस्या लकवे जैसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है, जिसमें शरीर का कोई भाग निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्ति का सामान्य जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए नसों से जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इस परेशानी से बचने और इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सरल और असरदार घरेलू उपाय मौजूद है, जो नसों के दबने, नसों की कमजोरी और नसों में होने वाले दर्द को पूरी तरह ठीक करने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह उपाय न केवल नसों की समस्याओं को ठीक करता है, बल्कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, एड़ी का दर्द, पीठ दर्द, थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक उपाय है, सुरक्षित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब इस प्रभावी घरेलू उपाय को बनाने की विधि जानते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा मेथी दाना। फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है। मेथी दाना के लाभ अनगिनत हैं। यह न केवल पाचन तंत्र को मजबूत करता है, बल्कि नसों में जमी हुई रुकावटों को दूर करने में भी बेहद मददगार होता है। यदि शरीर में वायु दोष बढ़ गया है तो इसे संतुलित करने का काम भी करता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा स्वस्थ बनी रहती है और झुर्रियां जल्दी नहीं आती। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है, शरीर में जमा अतिरिक्त बलगम को कम करता है और मस्तिष्क को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाए रखता है। जिन लोगों को हड्डियों या नसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, उनके लिए यह किसी अमृत से कम नहीं है। मेथी दाना के बाद इस उपाय में दूसरा महत्वपूर्ण सामग्री है दालचीनी, जिसे अंग्रेजी में सिनेमन कहते हैं। दालचीनी हर घर के किचन में आसानी से मिल जाती है। यह वजन कम करने में सहायक होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, शरीर को अंदर से विषमुक्त करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नसों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, जिससे नसों की रुकावट की समस्या दूर हो जाती है। इन दोनों चीजों के उपयोग से एक अत्यधिक प्रभावशाली और सरल उपाय तैयार किया जा सकता है, जो आपकी नसों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। इस घरेलू उपाय को सही तरीके से तैयार करने के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक साफ और पारदर्शी गिलास लें और उसे ताजे शुद्ध पानी से पूरा भर लें। अब इस पानी में आधा चम्मच मेथी दाना डालें और साथ ही लगभग 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दें। इसके बाद इस गिलास को पूरी रात यानी कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देना है।
ताकि दोनों चीजें अच्छी तरह से पानी में भीग जाएं और उनके पोषक तत्व पानी में घुलकर सक्रिय हो सकें। सुबह उठते ही सबसे पहले इस पानी को छान लें, यानी इसे किसी छन्नी की मदद से फिल्टर कर लें ताकि सिर्फ पानी बच जाए और मेथी दाना तथा दालचीनी अलग हो जाए। अब इस पानी को बिना किसी चीज का सेवन किए, खाली पेट और बिना ब्रश किए ही धीरे धीरे पी जाएं। यह पानी शरीर के भीतर मौजूद नसों को धीरे धीरे साफ करने में मदद करेगा, नसों में आई सूजन को कम करेगा, रक्त संचार को बेहतर बनाएगा और नसों को अधिक मजबूत करने का काम करेगा, जिससे नसों में कमजोरी, दर्द और दबाव जैसी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब बात करते हैं कि बचे हुए मेथी दाना और दालचीनी का क्या करना है। इन्हें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि ये अब भी बहुत उपयोगी हैं। इन्हें एक ओखली मूसल या सिलबट्टे में डालें और तब तक कूट पीस लें जब तक कि ये एक चिकने पेस्ट के रूप में बदल न जाएं। जब यह मिश्रण अच्छे से पिस जाए और पेस्ट जैसा बन जाए तो इसमें समान मात्रा में शहद मिलाएं। इसका मतलब यह है कि अगर यह पेस्ट आधा चम्मच है तो उसमें आधा चम्मच शहद डालें, और अगर यह पेस्ट 1 चम्मच है तो उसी अनुपात में 1 चम्मच शहद मिलाएं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको डायबिटीज है तो शहद का इस्तेमाल न करें और इसे ऐसे ही खाएं। अब इस तैयार किए गए मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे नाश्ते से पहले खाना है। ध्यान रखें कि पानी पीने के 10 से 15 मिनट के अंतराल के बाद ही इस मिश्रण को खाएं, ताकि शरीर इसे अच्छे से पचा सके और इसके पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित कर सके। इसके बाद 1 कप हल्का गर्म पानी पीना है, जिससे यह पेस्ट और भी बेहतर तरीके से शरीर में फैलकर असर दिखा सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपनी रोजमर्रा की आदतें जैसे फ्रेश होना, दांतों की सफाई करना या योग करना जारी रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल यह उठता है कि इस उपाय को कितने दिनों तक करना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए इसे कम से कम 15 दिनों तक लगातार अपनाना बहुत जरूरी है। हालांकि पहले ही 1 सप्ताह के भीतर आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपके शरीर में पहले से कहीं अधिक ऊर्जा आ रही है, नसों में तनाव कम हो रहा है, पुराना दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है और शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। यह उपाय केवल नसों की रुकावटों को ही नहीं हटाता, बल्कि शरीर की धमनियों में जमे हुए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को भी निकालने में मदद करता है, जिससे हृदय की सेहत भी बेहतर होती है और हृदय से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। सिर्फ इस घरेलू उपाय को अपनाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ जरूरी आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करना भी बेहद जरूरी है, ताकि नसों में दोबारा कोई रुकावट न बने और शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे। सबसे पहले रोज कम से कम 2 किलोमीटर चलने की आदत डालें। समय की कमी का बहाना न बनाएं, चाहे सुबह हो या शाम, जब भी समय मिले थोड़ी देर टहलें जरूर। यह आदत नसों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा हर 5 से 7 दिनों में अपने शरीर को डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि सुबह सुबह गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पिएं। इससे शरीर में जमा हुए विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, अतिरिक्त चर्बी कम होगी और नसों में कोई रुकावट बनने की संभावना भी कम हो जाएगी। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी बहुत जरूरी है। चाहे दौड़ना हो, तेज चलना हो, रस्सी कूदना हो या कोई भी हल्की फुल्की कसरत हो, कुछ न कुछ जरूर करें, ताकि नसों में रक्त प्रवाह बेहतर बना रहे और किसी भी प्रकार की रुकावट टिक न सके। इसके अलावा प्राणायाम का अभ्यास करना भी बहुत लाभकारी होता है। खासतौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की नसों को पूरी तरह से साफ करता है, नसों को मजबूत करता है और उनमें ब्लॉकेज बनने से रोकता है। आज हमने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जो बहुत से लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। उम्मीद है कि ये टिप्स और यह आसान घरेलू उपाय आपकी सेहत को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।